हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल की न्यू वैकेंसी जो आई है, लगभग 20,000 वैकेंसी है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो एक एक क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। एसएससी सीजीएल आप सभी के लिए बहुत बढ़िया मौका है। कोई भी है, अगर उसने बैचलर डिग्री हासिल कर ली है, अगर उसने बैचलर डिग्री प्राप्त कर लिए तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एसएससी ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है। अब की जो वैकेंसी आई है वो 20,000 आई है। लगभग कई सालों के बाद में ऐसा देखने को आया। अब हर बच्चा एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके एक्साइज इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री की जॉब है, वो सब सारी जॉब कर सकता है। आइए बताते हैं कैसे इसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले इसमें 3 टायर होते थे, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, जो इसका टाइम पीरियड हो जाता था 3 से 4 साल, 3 साल लग जाता था एसएससी क्वालिफाई करने में। तो अब इसका टायर 3rd इसने टायर 3rd को ख़त्म कर दिया। केवल 2 टायर हैं और इसके जो पैटर्न होते हैं एग्जामिनेशन के, जो इसका सिलेबस है वो पूरा चेंज कर दिया गया। आइए हम सिलेबस की बात करते हैं कैसे क्या होता है। जब आप टायर 1 की बात करते हैं तो एसएससी का जब सीजीएल की आप टायर 1 में देंगे तो इसका सेम पैटर्न है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो जनरल अवेयरनेस होती है उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, 50 नंबर के सारे आते हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाता है? 200 नंबर का होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होती है? 0.5 की। इतनी निगेटिव मार्किंग होती है। ये पैटर्न सेम है। टायर 1 का पैटर्न जैसे पहले एग्जामिनेशन होता था वैसे ही पैटर्न पर अभी बेस है। अब हम टायर 2 की बात करते हैं, जिसमें चेंजेस हुए हैं, जिसमें परिवर्तन हुए हैं। जो टायर 2 है वहाँ हम लोग का आपकी का एसएससी जो नई वैकेंसी लॉन्च की है उसी अकॉर्डिंग इन्होंने अपना टायर 2 चेंज किया है। इसमें इन्होंने सेक्शन डिवाइड किए हैं। 2 पेपर इसमें भी आपके होंगे, पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 में क्या होगा? पेपर 1 में इन्होंने 3 सेक्शन डिवाइड किए हैं। एक फर्स्ट सेक्शन होगा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 सेक्शन होंगे। अब हम एक एक सेक्शन की बात करते हैं, आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं। ये तीनों सेक्शन मिला के 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। जब सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें क्या आता है? इसमें आपका मैथ आएगा और रीजनिंग आएगी। सेक्शन फर्स्ट में आपका मैथ रीजनिंग आएगी, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 60 क्वेश्चन होंगे, और ये 60 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। तो 6 18 180 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1 निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर की इसमें निगेटिव मार्किंग दी हुई है। यहाँ पे 0.5 की है, यहाँ पे है 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है। जब सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा, अब पेपर फर्स्ट में ही आपका सेक्शन 2 होगा। जब सेक्शन 2 होगा, इसमें जो होता है सेक्शन 2 में, इसमें इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 और 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70 क्वेश्चन होंगे, और 70 क्वेश्चन होगा 3 नंबर का होगा। ये मिला के 210 नंबर के हो जाएंगे। 210 नंबर के इसमें भी निगेटिव मार्किंग जो होगी वो भी 1 ही नंबर की होगी। अब बात करते हैं जब सेक्शन 3, यानी 1 सेक्शन हो गया, 2 सेक्शन हो गया, अब 3rd जो तीसरा सेक्शन होगा, इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का होगा। टोटल मिला के 60 नंबर्स का मार्क्स हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 सेक्शन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, 3rd, 3 सेक्शन होंगे, और टोटल जो होगा 2 घंटे 15 मिनट का होगा। आपका एक ही दिन में फाइनल हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पेपर फर्स्ट हो गया। अब पेपर 2 उन लोगों के लिए है। हेलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सेशन 2 की। सेशन फर्स्ट आपको मैंने पूरा समझा दिया है कैसे क्या क्राइटेरिया होता है। सेशन फर्स्ट आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे, जिसमें 3 सेक्शन होते थे। मैंने आपको पूरा सेक्शन के बारे में कम्प्लीटली बता दिया है। अब आता है सेशन 2, जिसमें होता है डेस्ट। डेस्ट का मतलब होता है डाटा एंट्री। डेस्ट जो होता है, इसका मतलब होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये हर एक कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होता है, उसको टाइपिंग देना पड़ेगा। इसकी मिनिमम स्पीड अगर देखी जाए आपकी, अगर 1 मिनट में आप
30 वर्ड पर मिनट भी कर लेते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे CHSL की बात करते हैं तो CHSL में क्या होता है, आपको 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए तभी आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन CGL ने जो अब की बार का जो CGL आया, 1000+ वैकेंसी है, ये हर बच्चों के लिए आज के टाइम पर एक क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छा है। हर एक गांव का बच्चा भी CGL क्वालिफाई करके एक एक्साइज इंस्पेक्टर भारत सरकार के अंदर काम कर सकता है। और जो पेपर सेकंड की बात कर रहा था मैं, पेपर सेकंड में क्या होता है, ये अलग से पोस्ट होती हैं, जैसे GSO वगैरह की पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, इन लोगों का अलग पेपर होता है। एक स्टैटिक्स का पेपर होता है, एक GS का पेपर होता है। स्टैटिक्स का पेपर होता है इन लोगों का, GS का ये केवल स्पेशल पोस्ट के लिए होता है। जैसे AO में जाना चाहते हैं कुछ लोग, तो ये 100 नंबर के पेपर होते हैं। 100 नंबर के पेपर होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है और 2 घंटे का ये पेपर होता है। हर एक पेपर 2 घंटे का होता है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है, ये स्पेशल पोस्ट के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।